हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला जी का। जो ये स्टॉक है, फ्रेश नेम नजर आया है इस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला जी का। लेकिन अभी रिसेंटली QIP आया था और उसमें राकेश झुनझुनवाला की खरीदारी दिख रही है। किस प्राइस पे खरीदारी इस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला जी ने की है, साथ के साथ इस स्टॉक का प्राइस एक्शन समझते हैं, फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और सीखते रहें, सिखाते रहें। तो अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक एक बहुत टॉप का बैंक मैं कहूंगा। क्योंकि 40% का प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन जब पिछले 3 साल का एवरेज है, जब बात आती है सरकारी बैंकों की, तो आप देखोगे अक्सर जो NPA होता है इनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। अगर इस बैंक के रिवेन्यू ग्रोथ को ही आप देखोगे तो पिछले 3 साल का 19% के अराउंड है। करंट प्राइस 161 के आसपास है। लेकिन बहुत सारे लोग सरकारी बैंकों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। डेफिनेटली कौन रखेगा? जब इस तरीके से फंडामेंटल्स दिखाते हैं तो कौन यहाँ पे इंटरेस्ट रखेगा। और हम आज आपके लिए स्टॉक क्यों लेके आए, जरा एनालाइज करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का नाम भी इसके साथ जुड़ा और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको उस अपडेट के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी की एंट्री जरूर हुई, नाम आया, लेकिन उसके बाद भी शेयर ने कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखाई। अगर आप बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी, 1.59% स्टेक राकेश झुनझुनवाला जी ने कैनरा बैंक में उठाया। और उनको जो प्राइस मिला 149 के अराउंड ये प्राइस है, 149.35। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अभी जिस प्राइस पे राकेश झुनझुनवाला जी ने माल उठाया, जो प्राइस है करंट प्राइस, उससे ज्यादा दूर नहीं, मात्र 10 से 11 रुपीज के अराउंड ही ऊपर है। बट आज हम आपके लिए क्यों ये स्टॉक लेके आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जरा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। देखिए, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका है कैनरा बैंक का है। अगर इसको यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और उसमें बहुत सारी चीजें अभी जैसे QIP सामने निकल के आया है, उसका डेटा भी आएगा। और अगर प्रमोटर की होल्डिंग जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कैसी सिचुएशन आप क्लियरली देख पा रहे हो, सरकार की हिस्सेदारी 69.33% की यहाँ पे है। अगर मैं बात करूं बड़े इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 3% की है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी आप देख सकते हो। इंश्योरेंस कंपनीज की LIC मेजरली देखिए, LIC की 8% की हिस्सेदारी इसके अंदर है। और अगर मैं पब्लिक में नाम देखूं तो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल शेयर कैपिटल जिसकी 8 लाख से ज्यादा है, देख सकते हो आप क्लियरली 8%। मैं कह रहा हूँ 2 लाख से ज्यादा की कैपिटल वाले लोग देखिए 8% हिस्सेदारी इन लोगों के पास भी यहाँ पे है। तो ये प्रमोटर होल्डिंग है। अभी फ्रेश जो नंबर्स आएंगे वो भी सामने निकल के आएंगे। राकेश झुनझुनवाला जी का यहाँ पे नाम आया, लेकिन बड़ी रैली नहीं देखने को मिली स्टॉक में। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक को। जब हम आपके लिए स्टॉक लेके आते हैं तो वहां पे उसको हर टाइम फ्रेम वाइज हम देखने की कोशिश करते हैं। ये स्टॉक अभी थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्यों हुआ वो समझते हैं। इससे पहले अगर मैं बताऊं आपको, ये 2009 का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो। एक बड़ी रैली के बाद 3 से 4 महीने का कंसोलिडेशन हुआ था, और उसके बाद क्या धमाका इस स्टॉक ने किया था। सीधे 270 से ऑलमोस्ट 700 के लेवल तक का जंप आप देख पा रहे हो, देख रहे हो ये। और वही सिचुएशन, उसी तरीके की कंसोलिडेशन मुझे अभी देखने को मिल रही है। बड़े वॉल्यूम के बाद की पिछले 4-5 महीनों की करेक्शन देखने को मिल रही है, बड़े वॉल्यूम का इंपल्स बनने के बाद। देखिए, हमेशा याद रखें, जब आप मार्केट में जाते हो तो एक चीज जरूर समझें, इंपल्स के बाद करेक्शन आएगी और जैसी वो रिजॉल्व होगी तो फिर से अगली इंपल्स स्टार्ट होगी। और जैसे कि ये मंथली के लेग्स है तो ये आपको वीकली डेली के हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट साइड की भी देते हैं। अब इसी चीज को आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस सिचुएशन को बताऊं, देखिए ये वाला पार्ट आप देखिए, बिल्कुल टर्टल सूप देखने को मिल रहा है। देखिए, इंपल्स, थोड़ा सा करेक्शन, फिर इंपल्स, फिर बहुत टाइम से अभी ये करेक्शन चल रहा है। तो इंतजार जिस चीज का है वो है ब्रेकआउट का। अब अगर मैं बात करूं, देखिए पिछला ये हाई पॉइंट अगर देखोगे आप, ये ऑलरेडी यहां पे कवर हो चुका है। लो पॉइंट, नॉट दिस हाई पॉइंट, दिस लो पॉइंट और दिस हाई पॉइंट, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। प्राइस यहां तक मैं कहूंगा मिटिगेट ऑलरेडी हो चुका है।
नाउ कमिंग ऑन टू दिस करेक्शन रिजोल्यूशन, अगर ये रिजोल्यूशन होता है, ब्रेकआउट होता है, तो कितनी एक्सपेक्टेशन आप रखोगे? तो जो एक्सपेक्टेशन मेरी होने वाली है यहाँ पे, मेरी एक्सपेक्टेशन इस कैंडल में जो फिलहाल ज्यादा टारगेट नहीं, क्योंकि इस एरिया में 200 से लेके इस एरिया में जाने की एक कोशिश करेगा, क्योंकि ये बड़े फॉल से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल है, बड़े फॉल से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, जहां पे ऑर्डर्स यहाँ पे जैसे कि आपने देखा बिल्कुल क्लियर कट रिजेक्शन इस एरिया से देखने को मिला। उसी तरीके से अगला एरिया जो है वो यहाँ पे, यानी कि जो अपने आप में एक बढ़िया इंपल्स यहाँ पे हो सकती है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम पे ये स्टॉक रह सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द डेली वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के प्राइस को समझते हैं सबसे पहले। जैसा कि हमने आपको मंथली के लेवल पे बताया कि बड़े फॉल से पहले की जो बुलिश कैंडल थी, और यहाँ पे अगर देखो आप, बड़े फॉल से पहले की बुलिश कैंडल की पूरी रेंज है जो ये वाला एरिया बैठ रहा है। और उससे पहले जैसे हम इस लो पॉइंट और इस हाई पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजेक्शन लेवल। तो इस रिजेक्शन लेवल में अब जो फिलहाल करेक्शन चल रहा है उसमें मुझे जो अच्छी बात लगी है, एक तो पिछले वीक का एक वॉल्यूम मुझे देखने को मिला है। साथ में अगर मैं यहाँ पे इसी चीज को लाइन चार्ट में ड्रॉ कर दूं तो आपको एक नॉइज जो है रिमूव होती हुई दिखेगी, और ऐसा दिखेगा आपको कि भैया ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। रेंज धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिख रही है, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट ज्यादा दूरी में एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पार्ट, देखिए हमेशा याद रखें, आपको किसी भी स्टॉक को जब करंट सिचुएशन में देख रहे हो उसकी पास्ट सिचुएशन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे ये बहुत बड़ी इंपल्स बनी थी, इंपल्स के बाद जब करेक्शन हुआ था और करेक्शन के रेजोल्यूशन को आप देखोगे तो आपको क्या दिखा था? बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, और बड़ा धमाका आपको सीधे प्राइस 200 के लेवल से गिरता हुआ 70 रुपए के लेवल पर आता हुआ दिखा था। लेकिन इसने सिग्नल आपको दे दिया था, और कैंडल चार्ट के माध्यम से अगर आप देखने चाहोगे तो ये देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को। और उसी तरीके से ये ब्रेकआउट की सिचुएशन ज्यादा नहीं, 200 के अराउंड एक इसको सम्मान जरूर देना चाहिए। तो ज्यादा टारगेट नहीं, 160 से 200 से 220 का रेंज इनिशियल टारगेट। अगर इसको रैली आगे और बड़ी रैली करनी होगी तो नेक्स्ट करेक्शन आपके लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है, जब ये वीकली पे 200 को पार करने की कोशिश करेगा, उसके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द एमएसीडी पार्ट। एमएसीडी ऑलरेडी बुलिश जोन में प्रवेश किया था जनवरी 2021 में, उसके बाद अभी करेक्शन चल रही है, और साथ के साथ ये करेक्शन देखिए एमएसीडी में भी बुलिश क्रॉस वापस बन जाएगा। और अगर मैं आरएसआई की बात करता हूं तो देखिए, जब तक बियरिश जोन था, मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि एक बार स्टॉक बियरिश जोन में प्रवेश कर गया वीकली में, देखिए ये 2018 में प्रवेश किया था यहाँ पे, और उसके बाद एक बार भी बुलिश जोन में गया नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली ये बुलिश जोन में यहाँ पे गया है, और उसके बाद अब ये सारा 40 से ऊपर जो है बुलिश जोन होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है आरएसआई के, हम एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं रेंज शिफ्ट के, और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने चीजें बताई हैं इसमें। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये कब बियरिश एरिया में यहाँ पे प्रवेश किया था, उसके बाद एक बार भी। तो इन रैलीज में आपको, अगर मैं कहूँ, इन रैलीज में आपको पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि भैया अभी भी हम बियरिश एरिया में प्रवेश करे हुए हैं। लेकिन इस रैली में इंपॉर्टेंट क्या है, हम बुलिश एरिया में जाने के बाद देखिए पूरा सुपर मोमेंटम एरिया में जाने के बाद अभी हमारा ये 40 से जो 80 का रेंज है वो बुलिश एरिया कहलाता है। और इस चीज को अगर आपको समझना है आरएसआई के रेंजेस के ऊपर, तो मेंबरशिप वाली सीरीज में एक बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियोस इसकी क्रिएटेड है, आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम, देखिए वीकली तक ही नहीं सीमित रहेंगे, डेली पे भी चलेंगे। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा, ये इस करेक्शन को जरूर समझें, तो मैं कहूंगा ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 200 SMA से नीचे डेली पे एग्जीक्यूट हो रही है, और आपके लिए जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज है वो इस एरिया में तैयार होते हुए, और फिर उसके बाद देखिए क्या धमाका होता है डाउन साइड का। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉजिटिव पार्ट ऑन डेली साइड, देखिए 200 पार। नाउ 200 क्या करेगा? सपोर्ट का काम। ये हमेशा आप देखोगे 200 SMA का रोल, एक बार प्राइस इससे ऊपर चला जाए तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। साथ के साथ ये रिजेक्शन देखिए क्लियर कट, जो मैंने कि आपको बताया कि पिछला लो पॉइंट जो है रिजेक्शन का काम करेगा, कर रहा है। अब आप ये धीरे धीरे देखिए, ऐसा नहीं कि एकदम झटके से पार हो रहा है। जो अच्छी बात है वो धीरे धीरे करके आप इन लो पॉइंट्स को देखिए, और धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव आ रही है। इस ब्रेकआउट के लिए भी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और इस एरिया में भी पार करके काइंड ऑफ कंसोलिडेशन या पुल बैक आपको देखने
को मिल जाए तभी ये 200 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक में देखिए, जैसे कि मान लो मैं अभी इसको खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं 160 पे इसको खरीदता हूं तो मुझे पता है मेरा यहाँ पे जो लास्ट लो पॉइंट है मेरा, जो कि 147 के अराउंड है, इससे नीचे का मेरा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 200 के एरिया में सपोर्ट ले सकता है, अगर फॉल इसमें आता है तो ये एरिया 141 से नीचे तो मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम मंथली और वीकली को देख रहा हूं। तो ये स्टॉक में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने कैनरा बैंक को समझने की कोशिश करी। हमेशा याद रखें, टिप से ज्यादा बेटर सिचुएशन होती है लर्निंग में। लर्निंग में क्या होता है, आप धीरे धीरे करके, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बट आप अपने डिसीजंस खुद ले पाते हो और आप उसी के हिसाब से अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन साइज मैनेज कर पाते हो। इसीलिए टिप की तरफ मत भागिए, लर्निंग की तरफ भागिए, प्रोसेस की तरफ भागिए। आज के डेट में बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है जहां से आप सीख सकते हो, बस आपकी डेडिकेशन की जरूरत है लर्निंग के लिए। वाइंड अप करता हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।